डियर स्टूडेंट, आप इस पर गौर कीजिए। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर एंड नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर, अदरवाइज स्फेरिकल शेल। ये सब चार्ज कहां पे रहता है? तो चार्ज सरफेस पे होता है, समझे ना। एक्सेप्ट इसमें क्या नहीं है? तो इसमें यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर नहीं है ना, समझे ना। तो जो हमारा नॉन कंडक्टिंग मीन्स व्हाट? इंसुलेटर। इंसुलेटर अगर स्फीयर है और मैंने बोल दिया स्फीयर इंसुलेटर सॉलिड, तो सॉलिड मतलब हर जगह चार्ज है, समझे ना, नॉन कंडक्टिंग है। लेकिन हमने क्या लिया है यहाँ पे? हॉलो स्फीयर लिया है, नॉन कंडक्टिंग। ओके, अदरवाइज कंडक्टर में हमको हॉलो लिया है, हमने कंडक्टर में सॉलिड लिया है। अच्छा, आपका वर्ड ये शेल वर्ड सुनाई दे तो ये समझना है कि हॉलो ही है, समझे। तो इसका हम डेरिवेशन करते हैं। तो पहला डेरिवेशन हम करेंगे, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सरफेस ऑफ स्फीयर। तो मान लेते हैं कि हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है आउटसाइड, ये सरफेस का हमने रेडियस क्या माना है? कैपिटल आर माना है। तो यहाँ पे स्मॉल आर, देन स्मॉल आर, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड। ओके, क्या हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे? तो हमने क्या देखा है गॉस थ्योरम से, गॉस लॉ से? the flux equal to total charge enclosed by epsilon naught. Phi equal to what? Okay, phi equal to what? Then हमने phi equal to electric field into area. Area means surface area. Okay, surface area. And equal to q enclosed. Q कितना means q चार्ज क्या है इस पर? तो कैपिटल Q ही मान लेते हैं, है ना। Q चार्ज है यहाँ पे, तो Q और एप्सिलॉन। अच्छा, ये सरफेस एरिया मतलब क्या होता है? तो E इंटू सरफेस एरिया फॉर स्फीयर क्या होगा आपके पास? 4 पाई, और ये हमारा गॉसियन सरफेस ये बन गया ना हमारा, इतना बड़ा सा, देन 4 पाई इंटू रेडियस स्क्वायर। क्लियर? ओके, देन आफ्टर Q बाई एप्सिलॉन नॉट। E बताइए हमको। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड इक्वल टू, ये सारा हमको नीचे लिखना है, Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। क्लियर? देन अदरवाइज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हम लोग जानते हैं के कहलाता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। ओके, बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ सुनिए और देखिए, ठीक है ना। ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसमें बहुत सारे पॉइंट है, सब एक ही है, समझे ना। कंडक्टर में हॉलो रहे या सॉलिड रहे, ठीक ना, वो एक ही है। यूनिफॉर्मली में नॉन कंडक्टर में हॉलो रहना चाहिए, शेल मतलब हॉलो ही होता है, समझे ना। अच्छा, अब सेकंड नंबर, देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस कितना होगा? क्लियर? देन इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ए स्फीयर, देन हमारा स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर हो गया, ठीक है ना। देन फाई इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। हमको अब यहाँ पे बताना है, ठीक है ना। ये रियल स्फीयर है, ये गॉसियन स्फीयर हमने माना था, ठीक है ना, समझे। देन फाई इक्वल टू व्हाट? फाई इक्वल टू ई इंटू रियल स्फीयर, ये है ना, तो ई डी एस है, टोटल चार्ज क्यू है, पाई एप्सिलॉन नॉट। ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड हमको सरफेस में बताना है इस बार, सरफेस। और एरिया मतलब क्या? सरफेस एरिया मींस 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। ओके, देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस इक्वल टू के क्यू बाई रेडियस स्क्वायर हो जाएगा, समझे ना। क्लियर? अच्छा, थर्ड नंबर में पॉइंट में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड बताना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड हम क्या लिखेंगे? फाई इन साइड बाई क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। सारा चार्ज तो हमको सरफेस पर रहता है, तो हमको यहाँ पर तो मालूम नहीं चलेगा, यहाँ पर तो कोई चार्ज ही नहीं है इन साइड में, ये एक्चुअल स्फीयर है, स्फीयर एक्चुअल ये है, ठीक है। तो इन साइड में हमको चार्ज है ही नहीं वहां पे, समझे। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? फाई इन मीन्स नेट नेट चार्ज, नो एनी प्रेजेंस ऑफ चार्ज
inside sphere. Okay, then ये phi in equal to 0 by epsilon naught, then E into ds equal to 0 by epsilon naught. ओके, देन E इनसाइड क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, समझे ना, ये इस तरह से हमारा। अब नेक्स्ट हम सब टॉपिक देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। नेक्स्ट डेरिवेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड हमको बताना है ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, इंसुलेटर बट सॉलिड। क्लियर? नेक्स्ट देन इसका डिराइव करते हैं हम इनसाइड, सरफेस एंड आउटसाइड। देन फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सरफेस, ओके, outside the sphere. Then for example, we finding means like this area, that is actual sphere. Okay, that's imagine. Then we know before we wrote na phi flux equal to q enclosed by epsilon naught. Flux equal to what? Then electric field into surface area. और q enclosed जितने चार्ज रहते हैं तो यहाँ भी चार्ज q ही हमने दिया है, ठीक है ना, लेट चार्ज q एंड रेडियस r। देन हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दिया, और सरफेस एरिया का मतलब क्या, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, और क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट सेम है। देन E इक्वल टू, और ये हमने डाउन साइड में लिख दिया तो ये हमको ये मिल गया के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन मींस के। नेक्स्ट है एट सरफेस, देन हमको इलेक्ट्रिक फील्ड नाउ इस पे बताना है, इस सरफेस पे बताना है नाउ, ठीक है ना। देन इसको फिर फ्लक्स इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, देन फ्लक्स इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सरफेस एरिया। चार्ज कितना है, तो चार्ज क्यू ही है, उसका स्फीयर का चार्ज क्यू है, एंड एप्सिलॉन नॉट जैसे कहते हैं ऐसे लिख देना है। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, सरफेस एरिया तो हमको सरफेस पे ही बताना है इस बार, तो सरफेस एरिया का 4 पाई इंटू एक्चुअल रेडियस स्क्वायर, 4 पाई रेडियस स्क्वायर, क्यू बाय एप्सिलॉन सेम है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इसको सब्जेक्ट बना के यहाँ पर लिख देना है। ओके, देन एक फॉर्मूला तो हम जानते हैं सरफेस पे के क्यू बाई रेडियस स्क्वायर, ठीक ना, आउटसाइड के क्यू बाई डिस्टेंस स्क्वायर, और हम सिग्मा के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आल्सो, ठीक है। तो सिग्मा कैसे हमने इसको लिखा, तो चार्ज बाई सरफेस एरिया इक्वल टू, आपने देखा होगा ना सरफेस डेंसिटी, चार्ज बाई एरिया इक्वल टू सरफेस डेंसिटी, ठीक ना। तो हमने क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर को हमने क्या लिख दिया, सिग्मा। नाउ इसमें क्या रिमेनिंग रहा, तो एप्सिलॉन नॉट टर्म, देन सिग्मा इनटू एप्सिलॉन नॉट टर्म बाई एप्सिलॉन नॉट टर्म। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड स्फीयर, देन हमको अब स्मॉल आर क्या है, कैपिटल आर से लेस है, छोटा है, ठीक है ना, हमको क्योंकि इनसाइड में बताना है। अब तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम फार्मूला, वो हम गॉस लॉ का वही अप्लाई करेंगे, गॉस थ्योरम वाला। देन फ्लक्स इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सरफेस एरिया अपन इक्वल टू क्यू इन चार्ज इनक्लोज्ड सिस्टम टोटल चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, देन नाउ हम इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे सरफेस एरिया तो हमको इनसाइड में बताना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे बताना है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड में कितना होगा, ठीक है। तो हमने 4 पाई इंटू डिस्टेंस स्क्वायर लिख दिया। ओके, एस डेस इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड मींस व्हाट, देन हम जानते हैं रो इक्वल टू चार्ज बाय वॉल्यूम, द चार्ज इक्वल टू रो इनटू वॉल्यूम, देन आपने क्यू इनक्लोज्ड मींस रो इनटू 4/3 पाई आर क्यू। ओके, चार्ज सिग्मा इनटू वॉल्यूम, एप्सिलॉन नॉट सेम है, एप्सिलॉन नॉट मैंने लिख दिया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसमें कुछ कैंसिल हो रहा है तो उसको कैंसिल करके कटम कुटम कीजिए, 4 पाई, ठीक है ना, आर स्क्वायर, देन ये 1 ही रिमेनिंग आर रहा। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, ये किसके टर्म में है, तो ये डेंसिटी के टर्म है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। एप्सिलॉन नॉट आप तो जानते हैं 8.85 इंटू 10⁻²। स्मॉल आर क्या है, डिस्टेंस है, स्मॉल आर डिस्टेंस है, ये रेडियस नहीं है, कैपिटल आर रेडियस है, ठीक है ना, स्मॉल आर ये हमको डेंसिटी के टर्म में लिख दिया हमने। अब इसको आप चार्ज के भी टर्म में लिख सकते हैं, तो अब कैसे लिख सकते हैं, तो हमारा ये सरफेस चार्ज डेंसिटी नहीं है, ये वॉल्यूम डेंसिटी है,
ओके, देन हम वॉल्यूम डेंसिटी को क्या लिख सकते हैं, चार्ज बाई वॉल्यूम। ओके, आर जैसे के तैसे, 3 एप्सिलॉन सेम जैसे लिखना है, 4 पाई एंड एप्सिलॉन नॉट हम जानते हैं के कहलाता है, ठीक ना, 3 3 कैंसिल हो गया था, रिमेनिंग पोर्शन क्यू बाई आर, क्यू इंटू आर, ये आर क्यूब, देन के मीन्स 9 × 10⁹, के क्यूब बाई आर क्यूब, ये रेडियस होल क्यूब है, वो डिस्टेंस है, तो इसका मतलब ये है इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड करता है, इनसाइड डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, समझे। अगर ये हमारा स्फीयर का रेडियस दे रखा है 5 मीटर, हमने पूछा कि 4 मीटर पे बताइए फ्रॉम सेंटर से, एक बार 4.5 मीटर पे बताइए, तो 4.5 का इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम आएगा, समझे। अगर समझ में नहीं आया तो फिर से आप देखिए इसको वीडियो को, अब सीक्वेंस से देखिए,